हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल आर्ष स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं सल्तनत काल का पार्ट 2 से रिलेटेड प्रश्न, जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई गई थी इल्तुतमिश ने। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नकद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की तथा घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की थी। अगला प्रश्न, मलिक कफूर 1000 दिनारी था, सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का और ऑप्शन डी इल्तुतमिश का। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वास्तविक नाम कफूर हजरद्दीन था। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन मुबारक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी। अगला, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को विजित करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गियासुद्दीन ने और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है डी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। अगला प्रश्न, मदुरई एक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था। ऑप्शन ए चंगेज खां, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी मलिक कफूर और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर है सी मलिक कफूर। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। 1311 ईस्वी में मलिक कफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांड्य राजधानी छोड़कर भाग गया। मदुरई तक पहुँचने वाला दिल्ली का जनरल मलिक कफूर था। इसने देवगिरी, वारंगल, काकतीय तथा मधुर आदि राज्यों को विजित किया। अगला प्रश्न, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन डी गियासुद्दीन द्वारा। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवाने रियासत नामक अधिकारी करता था। अगला प्रश्न, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गियासुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मुबारक। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशासप था। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है डी मोहम्मद बिन तुगलक। एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कहा है कि उसमें पागलपन का कुछ अंश था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। अगला प्रश्न,
किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल शासक था? वह विलासी था। ऑप्शन बी, वह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं था। वह व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं था। ऑप्शन सी, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया। ऑप्शन सी, उसने ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर है बी, वह व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का सर्वप्रथम कारण यह है कि वह व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं था। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक, मुद्रा आदि अनेक तत्कालीन रूप से अव्यवहारिक राजनीतिज्ञ प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। ऑप्शन ए कला में, ऑप्शन बी संगीत में, ऑप्शन सी सुलेखन में और ऑप्शन डी दर्शन में। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है डी, दर्शन में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। वह अरबी तथा फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं यथा खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सक विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। अगला प्रश्न, सन 1339 और 1330 ईस्वी के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1329 और 1330 ईस्वी के बीच मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। इसका मूल्य 1 टंके के बराबर था। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया था। ऑप्शन ए बलबन द्वारा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी द्वारा, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक द्वारा। प्रश्न संख्या 29 का उत्तर है डी, फिरोज तुगलक द्वारा। कुतुब मीनार को जहां हम आज उसे देखते हैं अतः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी दास वंश और ऑप्शन डी लोधी वंश। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर है बी, तुगलक वंश। प्रश्न संख्या 31, नीचे दिए गए दिल्ली सल्तनतों के वंशों को कालानुक्रम के में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया और उसके बाद लास्ट में सैयद वंश। प्रश्न संख्या 31 का उत्तर है डी, 1 2 4 1 2 3। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का कालानुक्रम निम्नानुसार है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक 1320 से 412 ईस्वी एवं सैयद 1414 से 1450 ईस्वी। प्रश्न संख्या 32, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी मध्य एशिया। प्रश्न संख्या 32 का उत्तर है ए मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद यह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रिहाला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन किया। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी बलबन। प्रश्न संख्या 33 का उत्तर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 34, मिलान करिए।
तुगलकाबाद किला फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। लाल किला शाहजहां ने। हौज खास फिरोज शाह तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। लाल किला शाहजहां ने और हौज खास फिरोज शाह तुगलक ने और द सिटी ऑफ कुट अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर है बी 4-2-3-1। अगला प्रश्न तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक, लाल किला शाहजहां, हौज खास फिरोज शाह तुगलक और द सिटी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खां लोधी और ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है बी इब्राहिम लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। इब्राहिम लोधी 21 नवंबर 1517 को आगरा के सिंहासन पर बैठा। खटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी मेवाड़ के शासक राणा सांगा से हार गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से पराजित किया, जिसके फलस्वरूप लोधी वंश समाप्त हो गया। इस प्रकार लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर है डी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। इसने भूमि मापने के लिए प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन प्रारंभ किया था। सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं की रचना भी की। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी और ऑप्शन डी खिज्र खां। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर है सी बहलोल लोधी। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया। तत्पश्चात बहलोल लोधी गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने प्रथम अफगान साम्राज्य अर्थात लोधी वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी हिंदी। प्रश्न संख्या 38 का उत्तर है फारसी। सल्तनत काल के सुल्तान की राजभाषा फारसी थी। इस काल के सभी सरकारी दस्तावेज फारसी में ही तैयार किए जाते थे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।